इसमें जो चीज है वो इस पते पर कुरियर करनी है। ठीक। जब सोनाक्षी इस घर में नहीं है तो उसकी चीजें भी इस घर में नहीं रहनी चाहिए। पता है, जब हम साथ थे तो सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था। हमारी डेली रूटीन्स भी अच्छे लगने लगे क्योंकि वो मेरे डेली रूटीन का एक हिस्सा बन गए थे और इन्होंने मुझे सब कुछ दिया, अपना साथ, अपना वक्त, अपना प्यार। लेकिन जब हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई तो उन्हें एक सेकंड में नहीं लगा मुझे अपनी जिंदगी से दूर करने में। इतना आसान था क्या ये डिसीजन लेना? मैं उनकी कुछ नहीं लगती थी क्या? मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी? क्या चाहते हैं लड़के? हमेशा केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिर में तो क्रूर नहीं होते। जैसे जैसे उनकी सीने में दिल नहीं, पत्थर। देखो, मैं किसी की साइड तो नहीं ले रहा, पर लड़कों के दिल पत्थर के नहीं होते। पर लड़के लड़कियों की तरह स्ट्रांग भी नहीं होते, स्पेशली बात जब रिश्तों की होती है। कमजोर तो हम सब होते हैं, अपने दिल की बात बताना नहीं जानते। पता है सोनाक्षी, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक जो चाय पीते हैं, दूसरे जो कॉफी पीते हैं। वैसे अब तक तो मैं चाय पीता था, पर सुना है कि तुम कॉफी बड़ी किलर बनाती हो। अगर पिला दो तो क्या पता, शायद मैं भी कन्वर्ट हो जाऊं। कन्वर्ट? I mean, मैं भी कॉफी पीना शुरू कर दूंगा। That's what I meant. So, coffee? Sure. Superb. Come, I'll help you. आप यहाँ तक आ ही गए हो ना, तो मेरे फियांसे ऋतिक से मिलके जाइए। खुद मिलकर तसल्ली कर लीजिए कि मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। आपने ही कहा था ना कि हमें अलग हो जाना चाहिए, हम अलग हो गए। मेरा राजा बेटा, कितनी मेहनत करता है मेरा बेटा। घर में सबके बारे में सोचता है। से एक चूक हो ही गई। ये सब करने के लिए तो मैंने तुझे सिखाया, पर अपने लिए, अपने बारे में सोचने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं सिखा पाई मैं। देव, तू जाग रहा है बेटा? तू, तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ बेटा? बता, माँ को नहीं बताएगा? कुछ नहीं माँ, लगता है कोई बुरा सपना देख रहा था, इसीलिए आंसू आ गए। हे राम, सो जा सो जा, मैंने तुझे जगा दिया ना, मैं जाती हूँ। नहीं माँ, कहीं मत जा, थोड़ी देर यही रुक जा। अरे मेरा बच्चा। सोना, तेरे ऑफिस के पास एक स्टोर है ना, वहाँ से प्लीज मेरे लिए जाने भी दो यारों की सीडी ले आना प्लीज। अरे वो सीडी तो घर पे ही पड़ी है। हाँ हाँ, दादा ने पिछली बार देखी थी तो उनसे ही पूछना। सोना,
आज ऑफिस से जल्दी आ जाना ना। क्यों? वो ऋतिक की फैमिली आना चाह रही थी। ओह, हाँ हाँ माँ, डोंट वरी। वो है ना मेरे ऋत्विक, वो मुझे लेने आ जाएंगे, मैं उन्हीं के साथ जल्दी आ जाऊंगी। वैसे कल रात ना हमारी बहुत इंटेंस बातें हुई हैं। दोस्ती तो हो गई है, अब हर स्टोरी की शुरुआत दोस्ती से ही तो होती है ना। सीरियसली तुमने हमारी बातें सुनी? नहीं तो फिर? दादा है ना मेरे इन्फॉर्मर। माशी आपकी साइको में मुझे मार देगी। ड्रामा क्वीन। मैं जा रही हूँ, बाय। जल्दी आना। हाँ, ट्राई करूंगी। माशी डोंट वरी, आई लाइक ऋत्विक। उसमें वो सब है जो हमारी सोना की हंसी और डांस मूव्स ना वापस ले आएगा। शी विल बी हैप्पी विद इट। लेट्स होप सो। आपको ऋत्विक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस फाइल में है। ऋत्विक सेन बहुत अच्छा आदमी है, एकदम क्लास के पढ़ाकू बच्चों जैसा। फैमिली बैकग्राउंड भी एकदम टॉप क्लास है। दोस्त भी सीधे साधे हैं उसके। काफी रेस्पेक्ट वाला है ये आदमी, नेचर वाइज भी। आपका काम आपके हिसाब से ही हुआ है ना मिस्टर दीक्षित? तो मैं चलूं? नहीं, आपके लिए एक और काम है मेरे पास। हेलो डॉक्टर बोस, मैं दीपक तिवारी बोल रहा हूँ। मेरी बेटी की हेल्थ इशू काफी बढ़ गई है, मैं इसीलिए आपको कंसल्ट करना चाहता हूँ। किसी ने आपको बहुत रिकमेंड किया है, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? ऑफ कोर्स मिस्टर तिवारी, आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ कल आ जाइए। डॉक्टर बोस, इफ पॉसिबल हम आज मिल सकते हैं? मैं और मेरी बेटी यहीं ऑर्किड होटल में रुके हैं। आप मिलकर उसकी केस हिस्ट्री भी समझ सकती हैं। ठीक है, तो आज शाम के 7:30 बजे। जी ठीक है। See you then. 7:30 बजे मिल रही हैं वो। देव साहब, आप यहाँ? आप और मैम तो हमेशा उस टेबल पे बैठ। और सुनो, सोनाक्षी मैम आएंगे तो हमेशा की तरह तुम ही उन्हें सर्व करना, बस टेबल को खाली रखना। ओके सर। जानता हूँ सोनाक्षी, तुम हमेशा की तरह हमारे फेवरेट टेबल पे ही बैठो। तुम कुछ नहीं भूली हो, कुछ भी नहीं भूली हो। योर ऑर्डर मैम। एक्चुअली मैं किसी के लिए वेट कर रही हूँ, तो मेन्यू कार्ड दे Sure. दीजिए। Excuse me, you can get me one. मैम, आपका फेवरेट हेजल लैटे एंड कोकोनट कुकीज। आपको कैसे पता? मैम, आप हमारी रेगुलर कस्टमर हैं। आपको मिस्टर देव दीक्षित के साथ कई बार देखा है यहाँ पर। एक मिनट। जी मैम। वो रहने दीजिए, आप मेरे लिए एक कैपुचिनो ले आइए। ओके मैम।
मैं जानता हूँ सोनाक्षी, तुम अभी मेरे बारे में ही सोच रही हो, लेकिन बस मानना नहीं चाहती। ये टाइम सिर्फ मेरा है। जो टाइम हम साथ में बिताएंगे उस टाइम पे किसी और का हक नहीं हो सकता। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? शादी कर रहा हूँ तुमसे। हाँ, एक कंट्री में ऐसा माना जाता है कि लड़का और लड़की अगर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर 2 मिनट तक देखते रहें तो उनकी शादी हो जाती है। सर आप क्या लेंगे? सिर्फ 2 मिनट। अब क्या? तुम जब हंसती हो तो कितनी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है बच्चा किलकारियां मार रहा है। मैं नहीं जानती कि किलकारियाँ क्या होती है, लेकिन जैसे आपने कहा ना, बहुत अच्छा लगा। आपकी कॉफी मैम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी मैम। ये आप वापस ले जाइए। मैम आपको जो पसंद है वही लाऊं? जी। ओके मैम। ऐसे ही था बस बॉस। तुम अभी भी मेरी सोना हो, मेरी सोनाक्षी। बस बदलने का नाटक कर रही है। ऐसा ही था। सर ये आपका कुरियर है, यहाँ पे साइन कर दीजिए। कौन है विजय? शोना का कुरियर है आशा। थैंक यू। किसने भेजा होगा? ईश्वरी निवास। सोनाक्षी, औरत के लिए गहना सिर्फ गहना नहीं होता, उससे यादें जुड़ी होती हैं। देव ने ये तुम्हारे लिए खरीदा था, इससे तुम्हारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए तुम्हें भेज रही हूँ। आशीर्वाद ईश्वरी। समझती क्या है औरत अपने आप को? समझती क्या है औरत अपने आप को? अरे रे, क्या समझती है? क्या हुआ विजय? ये हो अभी जा रहा हूँ आशा में। हाँ। ये मिसेस दीक्षित खुद को समझती क्या है? ये नॉनसेंस वापस करके आऊंगा अभी उनका। क्या है ये? हमें इंसल्ट करने का एक और तरीका है आशा। देखो, अरे पहले अपने बेटे को बोलकर हमारी बेटी से रिश्ता तुड़वाया, और अब ये सोना चांदी और हीरे दिखाकर हमें ये बताना चाह रही है कि हम अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो समझती क्या अपने आप को? हैं? वो आशीर्वाद देने वाली होती कौन है हमारी बेटी को? वो हमारी बेटी की इंसल्ट नहीं कर सकती आशा। पैसे का बहुत घमंड है ना उनको। मैं अभी जाऊंगा और बता कर आऊंगा जो पिछली बार नहीं बता पाया था, नहीं बोल पाया। लेकिन विजय, आप अभी नहीं जा सकते। देखिए टाइम क्या हो रहा है। नहीं, मैं अभी जाऊंगा, बोल कर आऊंगा, बोलना पड़ेगा। अरे ऋतिक और सोना भी आ रहे होंगे, मैं क्या कहूंगी आपका? कह देना कुछ भी, लेकिन मैं जा रहा हूँ। विजय, आपको जाना है ना, आप जाइए, मैं आपको रोक नहीं रही। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, पर इस टाइम पे जाने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। आपको जो कहना है आप कल आराम से ठंडे दिमाग से जाइए और उनसे कह दीजिए, ठीक है? ये लीजिए, और कॉफी बहुत ही अच्छी बनी है। थैंक यू मैम। हाय। तुम्हें पता है दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले
जो दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं क्योंकि उनको बहुत मजा आता है। दूसरे वो दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं क्योंकि उन्हें बिल नहीं भरना होता। और तीसरे तुम्हारे जैसे। कमाल हो यार, अकेली आती हो और बिल भी खुद ही भरती हो। देखो इस बार तो तुमने मुझे बुलाया सो दैट्स ओके, पर अगली बार मैं तुम्हें बुलाऊं तो भी बिल तुम्हें ही भरना होगा। ओके, पर इस बार कोई प्लान नहीं था। वो मैं एक पेशेंट से मिले आई, ना ही वो आया और ना ही कॉल्स लग रहे। Really? बहुत ही वियर्ड है ना, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। आई एम सॉरी अगर मैंने डिस्टर्ब किया तो। आप डिस्टर्ब तो किया पर इट्स ओके। हाँ नहीं किया बाबा, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें कॉल करने ही वाला था। एक गुड न्यूज है। What? मेरा बैंक लोन अप्रूव हो गया है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आई स्वेयर मैं इतना खुश हूँ। फाइनली मेरी सेविंग्स और बैंक लोन मिलाकर मैं अपना क्लिनिक खोल पाऊंगा। तुम भी चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें वो जगह दिखा दूंगा। पक्का हूँ। एक काम करते हैं, अभी तुम्हारे घर चलते हैं। मैं बाबा को कॉल करने ही वाली थी। ओह चलो चलते हैं। लेट्स गो। मैम यहाँ पर फर्श गीला है, आप लोग दूसरे वाले गेट से चले जाइए प्लीज। ओके। सॉरी। इट्स ओके। Mr. Dixit, how are you, sir? हेलो, क्या हुआ? चलो। हाँ वो एक ना चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है और वो आप भी रिकमेंड करती है। तू ना नेक्स्ट डेट पर उसको वहीं पर ही लेकर जाना, ठीक है? बाहर का खाना घर के खाने से अनहेल्दी होता है। मैं देव को लेकर आई मीन मैं ऋतिक को लेके बाहर नहीं जाना चाहती। स्टॉप इट सोना, ये सब ओवर हो रहा है। ये चैप्टर तुझे क्लोज करना पड़ेगा। देव तो मूव ऑन हो गए हैं ना, तू किसका वेट कर रही है? अच्छा मुझे बता कि लास्ट टाइम उन्होंने कब कॉल किया था तुझे? कॉल छोड़, वो 1 मिनट तेरे बारे में सोचते भी नहीं होंगे। और तू ऋत्विक की जगह उनका नाम ले रही है। अभी तक तो वो किसी और लड़की के देव still loves me. He's not moved on. What? तुझे कैसे पता? क्योंकि वो घर के बाहर वेट करते हैं। कई बार तो उन्होंने मुझे फॉलो भी किया और वो मेरी प्रोफाइल तो। Stop it! तुझे पता है तू क्या बोल रही है? ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे मैशो को बताना पड़ेगा। इनफैक्ट वो ऐसा कर कैसे सकते हैं? पहले उन्होंने ब्रेकअप किया, अब वो तेरे पीछे पड़े हैं। उन्हें पता है कि तू किसी और के साथ मूव ऑन कर रही है, फिर भी कितना घटिया इंसान। Just stop it! सब लोग एक ही बारे में बात कर और अभी तू शुरू हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि माँ बाबा किस बारे में दिन भर बात करते हैं? है ना, मुझे पता है कि जो कुछ देव ने किया वो गलत किया, लेकिन जिस रीजन की वजह से उन्होंने किया वो तो समझा जा सकता है ना। उन्होंने अपनी प्यार की कुर्बानी दी अपनी माँ के लिए। क्यों? क्योंकि आंटी जी ने पूरी लाइफ उनके लिए कुर्बानी दी। That doesn't mean he doesn't love me. वो मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं। देख, अब तू है ना मेरे लिए। जो कुछ भी मेरे मन में आता है मैं तुझे बोलती हूँ ना। लेकिन देव के पास कोई नहीं है जिससे वो बात शेयर कर सके। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मैं ही थी। शायद इसीलिए वो मुझे देखने आते, मुझसे मिलने की कोशिश करते। अरीना, मैं झूठ कह सकती हूँ कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ, कि
मैं सब कुछ भुलाने के लिए रेडी। मैं ये भी कह सकती हूँ कि I'm okay, लेकिन मैं तुझसे झूठ नहीं कहना चाहती क्योंकि I need you। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। हमने एक दूसरे के साथ चलने का वादा किया था सोनाक्षी, और जब तक मेरे पाँव तुम्हारे प्यार ने बांध रखे हैं, मैं तुम्हें कैसे आगे बढ़ने दूं? जब तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अब तो समझिए सब काम हो ही गया मैम। लड़का लड़की भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। बस वो सगाई की डेट निकलने भर की देर है, फिर तो समझिए झटपट शादी हो ही जाएगी। आपके मुंह में घी शक्कर। बहुत अच्छी बात सुनाई आपने। मैम अब मैं चलता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ईश्वरी, तू ये ठीक नहीं कर रही है। हाँ भाई, इस सोनाक्षी की शादी का जिम्मा तू क्यों ले बैठी भाई? अरे उसके घर वाले हैं ये सब करने के लिए। भैया, क्या मैं उसे कुएं में ढकेल रही हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे नजर में एक अच्छा लड़का आया, बिल्कुल उनके जैसी रहन सहन, उनके जैसा परिवार, तो मैंने चुपचाप सुझाव भिजवा दिया। पसंद नापसंद करना तो उनके ऊपर ही था ना। और वैसे भी आपको पता है, सोनाक्षी उस लड़के से कई बार मिल चुकी है। उसने खुद उस लड़के को पसंद किया है, तो इसमें मैंने क्या गलत किया? गलत ये है ईश्वरी कि देव सोनाक्षी से प्यार करता था। हाँ भाई, देव तेरा बेटा, कल को देव को अगर पता चल गया। कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ये लोग अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं, इधर की बात उधर बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, तो तुझे लग रहा है कि तू बिल्कुल सही कर रही है। भैया, देव और सोनाक्षी अलग हो चुके हैं। उन दोनों ने खुद ने ये रिश्ता तोड़ा है, तो अगर अब सोनाक्षी की शादी होने जा रही है, तो इसमें क्या गलत हो रहा है? और देव? हाँ, तो देव को पता चल भी गया तो कौन सी बड़ी बात है? इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया। वैसे भी सोनाक्षी की शादी जितनी जल्दी हो जाए, उतनी जल्दी उससे अलग होने का बोझ मेरे देव के सर पे से हटेगा। भैया, मैं क्या पहली बार अपने देव के लिए कोई फैसला कर रही हूँ? मैंने आज तक उसके लिए जो किया, जो सोचा, क्या वो इतना गलत था? मैं जानती हूँ भैया, देव की भलाई इसी में है। बहुत गलत कर रहे। और फाइनली मैंने दादा के सारे जंक फूड ऐसे जगह छुपा दी ना कि उन्हें कभी भी नहीं मिलेगा। कहाँ? क्या हुआ? मैं बात किए जा रही हूँ और आज आप चुप हैं। दरअसल आज दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनका लोन अप्रूव हो जाता है, और दूसरा मैं। मतलब ये कि मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। That's it. बस यही बात है। सोनाक्षी, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरा लोन रिजेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट आज उन्होंने मुझे बुलाया था बैंक में, क्योंकि वो चेक देने वाले थे। अचानक कह रहे हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए आपका लोन कैंसिल हो गया। फनी। ओह, आई एम रियली सॉरी। पर बैंक्स ऐसे ही काम करते हैं। कुछ पेपर्स रह गए होंगे। मेरे एक क्लाइंट थे, मिस्टर पांडे, वो ब्रांच मैनेजर है। मैं उनसे आपके लिए कल बात करती हूँ। थैंक्स। इनफैक्ट मैं भी आपके साथ चलूंगी कल उनसे मिलने। श्योर, मुझे अच्छा लगेगा। अरे, तुमने बताया नहीं, फाइनली तुमने अपने दादा का जंक फूड
कौन सी सीक्रेट जगह पे रखा था? उनकी जीन के बैग में। वो कभी उसे हाथ भी नहीं लगाते। माँ जी। हाँ बोला। वो नीचे आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ कौन आया है। ये कपड़े देव के कमरे में रख देना। ठीक है माँ जी। घर तो बहुत बड़ा बना लिया आपने, लेकिन अफसोस दिल बहुत छोटा रह गया आपका। जी जी, अगर आपका दिल थोड़ा सा भी बड़ा होता ना, तो आप मेरी बेटी की खुशियों का, उसके सपनों का मोल नहीं लगाती, ये कंपनसेशन नहीं देती आप। वो भाई साहब, आप मुझे गलत मत समझिए। ये देव ने सोनाक्षी के लिए खरीदा था। जो चीज सोनाक्षी की है वो मैं कैसे रख सकती थी? मेरी बेटी जब अपने सपने, अपनी खुशियां, अपना सब कुछ आपके घर में छोड़कर जा सकती है, तो इस जेवर की क्या कीमत है मिसेस दीक्षित? आप लोग रिच, बहुत रिच, लेकिन हम लोग भी भिखारी नहीं हैं। इसलिए अपनी बेटी की खुशियों की आपसे भीख नहीं मांगेंगे और ना ही कंपनसेशन। ये लीजिए, बहुत महंगा है, संभाल कर रखिए, काम आएगा आपकी। आपको लगा मेरी बेटी ने आपके बेटे से पैसों के लिए प्यार किया? हम लोग रविंद्रनाथ के लैंड से आते हैं बहन जी, बंगाली हैं, दिल की सुनते हैं, दौलत की नहीं। माँ और बेटे के प्यार के अलावा भी एक और प्यार होता है। मेरी बेटी ने और आपके बेटे ने प्यार किया था, लेकिन निभाया सिर्फ मेरी बेटी ने। और मेरी बेटी का प्यार खरा सोना है, बाकी दुनिया के हर प्यार में मिलावट है। आपके बेटे ने मेरी बेटी से प्यार किया, उसमें कमजोरी की मिलावट थी। आपने अपने बेटे से प्यार किया, उसमें खुदगर्जी की मिलावट है। बात चुभ जाएगी बहन जी आपको। अगर आपके बेटे का प्यार कमजोर और आपका खुदगर्ज ना होता ना, तो आप अपने बेटे को यह रिश्ता तोड़ने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करती, और ना ही वो इमोशनली ब्लैकमेल होता। अरे खुशियां छीन ली आपने अपने बेटे की, टूट गया वो। आप मेरे बेटे को कमजोर कह रहे हैं। देखिए, आपकी बेटी खरा सोना होगी, पर मेरा बेटा भी लोहा है जो आसानी से नहीं टूटता। इस परिवार की ढाल है वो। मेरे बेटे ने इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। किन किन मुसीबतों का सामना किया है उसने अकेले, बचपन से बड़े बड़े झटके सहे हैं उसने, ये भी सह लेगा। दर्द होगा, पर उसे दर्द को भूलकर जीना आता है। मेरा बेटा जिंदगी में सब कुछ भूलकर आगे बढ़ रहा है। अच्छा ये होगा कि आप मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने के बजाय अपनी बेटी के आंसू पोंछिए। मेरी बेटी भी खुश है बहन जी, और जिंदगी में आगे बढ़ रही है। अब अगर आप मेरे घर की चौखट पर हाथ जोड़कर रिश्ते की भीख मांगने भी आएंगे ना, तो हम मना कर देंगे। और ये एक बाप का प्राइड बोल रहा है, प्राइड। देखिए, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी बहन जी कि आप और आपका बेटा मेरी बेटी की जिंदगी से दूर रहे। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सोनाक्षी का बुरा नहीं चाहती। बस बहन जी, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। आपने अपने बच्चे को तो तकलीफ दे दी, लेकिन मेरी बेटी को तकलीफ मत दीजिएगा, बस। माँ और बेटे के प्यार के अलावा भी एक और प्यार होता है। आपके बेटे ने मेरी बेटी से प्यार किया, उसमें कमजोरी की मिलावट थी। आपने अपने बेटे से प्यार किया, उसमें खुदगर्जी की मिलावट थी। अगर आपके बेटे का प्यार कमजोर और आपका खुदगर्ज ना होता ना, तो आप
अपने बेटे को ये रिश्ता तोड़ने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करती। अरे खुशियां छीन ली आपने अपने बेटे की। बाकी सब ठीक है। वेरी गुड प्रोग्रेस। थैंक यू जी। मैं बता नहीं सकती मैंने लाइफ में कितनी राइटिंग ट्राई की थी, फिर आपसे मिली तो कुछ काम किया। 2.5 इंच तो अभी से लेस कर लिया है मैंने। सारे पुराने कपड़े फिट आ गए। बहुत अच्छे बैंगल्स हैं आपके। थैंक यू जी। आप मेरे लिए चूड़ियां लाए हो? अपने लिए लाता तो अच्छा नहीं लगता ना। और आप मेरे लिए फ्रूट्स लाई हैं? और ये ना सब पे सूट करते हैं। कहाँ से ली? रोज से। क्या हुआ? हम दोनों कितने छपरी है ना, मतलब एक दूसरे के लिए रोड से लेके आए गिफ्ट्स। पता है मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं। What? हाँ, अरे वैसे नहीं, मतलब छोटी बच्चियां कितनी प्यारी होती है ना। जैसे कि वो लड़की जिससे मैंने चूड़ियां ली, वही 7-8 साल की होगी। पता है जब पैसे नहीं होते ना, बचपन भी नहीं रहता। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। कह रही थी कि अगर आप ये चूड़ियां दीदी को पहनाएंगे तो इन चूड़ियों की खनक आपके मन से कभी नहीं जाएगी। सही कह रही। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि मेरी 3 छोटी बहनें हैं, या जनरली मुझे छोटी बच्चियां बहुत पसंद हैं। बहुत क्यूट होती हैं ना। मुझे तुमसे एक बेटी चाहिए। नहीं, मुझे तो एक क्यूट सा मिस्टर ओबोत्रो चाहिए। कहा ना, छोटी सी सोना। नहीं, टाइनी मिस्टर ओबोत्रो। टाइनी मिस्टर। जो भी हो हमारा होगा, बस तुम मेरे साथ रहना। इतने से टाइम में इतने सारे सपने आपने मुझे दिखाए थे, मैं इन सपनों का क्या करूं? क्यों आपने मुझसे इतने सारे प्रोमिसेस किए जो आप पूरा भी नहीं कर सकते? It's all your fault. It's all your fault. अब मैं इन सपनों का क्या करूं? ईश्वरी, ये सोनाक्षी के बाबा यहाँ क्यों आए थे? क्या उन्हें पता चल गया कि वो सोनाक्षी का रिश्ता तूने भिजवाया था? तू ठीक तो है ना? भैया, क्या मैं अपने बेटे की दुश्मन हूँ? क्या मैंने सोनाक्षी से उसकी खुशियां छीनी है? क्या मैंने सोनाक्षी से देव को छीना है? मैंने ऐसे क्या किया है जो पहले सोनाक्षी और अब उसके बाबा मुझे इतना कुछ सुनाकर चले गए? मैंने देव को ना रिश्ता जोड़ने के लिए कहा था, ना रिश्ता तोड़ने के लिए कहा। फिर उनका रिश्ता टूटने का इल्जाम सब लोग मुझ पर क्यों लगा रहे हैं? देख ईश्वरी, उनकी बातों को दिल पे मत ले मेरी बहन। एक बेटी के पिता हैं वो, बेटी को दुखी देख करके कुछ का कुछ कह गए होंगे। पर आप तो जानते हैं ना भैया, सोनाक्षी इस घर में मेरी देखभाल करने आई थी या इस घर की बहू बनने? पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा भैया। मैंने उसे अपनाने की कोशिश की। आपको तो पता है ना, देव ने इतने दिनों तक ये बात मुझसे छुपा कर रखी थी। इस बात का मुझे कितना बुरा लगा था, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने हंस बोलकर बात करने की कोशिश की ना। उन दोनों के साथ मैं बाजार गई थी, मैंने सोनाक्षी की पसंद की चीजें खरीदी ना। सोनाक्षी ने कहा मुझे देव के लिए वो हलवा बनाना सीखना है, तो मैंने उसे सिखाया ना। इतना सब करने के बाद जब उन दोनों ने रिश्ता तोड़ने का फैसला ले लिया, तो इसमें मैं कैसे दोषी हो गई? देख ईश्वरी, मेरी बात सुन, चोट को भरने दे। इस तरह कुरेदती रहेगी ना तो दर्द कभी नहीं होगा कम। तू बैठ में, तू बैठ, मैं आता हूं पानी लेकर। ले आंसू पोंछ, पानी पी थोड़ा। मैं तुझे कैसे समझाऊं ईश्वरी, अभी तू सच सुनने की हालत में नहीं है, इसलिए मेरा चुप रहना ही अच्छा है।
আমি বলেছিলাম না वहां मत जाइए, कुछ नहीं होगा। अब देखिए कैसे मायूस वापस लौटे। क्या हुआ वहां पे जाए? कैसे लोग हैं आशा, कैसे लोग हैं। हमारे घर में एक कांच भी टूट जाता है तो सब लोग बाहर आ जाते हैं। उसके बच्चे का दिल टूट गया, कैसी माँ है, उसके दिल तक आवाज भी नहीं पहुंची। आई नो आशा, उसका किया उसी के साथ जाएगा, लेकिन मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी? मैं कैसे चूक गया आशा? मैं क्यों अपनी बच्ची का भला नहीं देख पाया? आई नो ये सब अमीर लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन मैंने बीइंग अ फादर अपनी बच्ची को ऐसा सपना क्यों देखने दिया जिसपे उन लोगों से उसका कोई भी रिश्ता जुड़ता? आई एम सॉरी आशा। बीइंग अ फादर मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। चुप, एकदम चुप। आगे से फिर से कभी ये बात मत कहना। तुमने शोना को खुश देखा है, उसकी खुशी में शामिल हुए हो, वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सके इतना सपोर्ट किया है तुमने उसे। शोना बहुत लकी है कि आप जैसे बाबा मिले हैं उसको। हमारा जैसा परिवार ना बहुत बहुत नसीब वालों को मिलता है, और हमारी शोना सबसे ब्रेव। तुम देख नहीं रहे हो इस सिचुएशन से कैसे लड़ रही है वो, ताकि वो ये सब कुछ पीछे छोड़ दे। और ऋतिक कितना साथ दे रहा है उसका। तुम देखना विजय, ऋतिक हमारी शोना को बहुत खुश रखेगा, ये मेरा भरोसा है। तो फिर आशा मैं भी भगवान से ये मांगता हूँ कि वो तुम्हारे भरोसे को सच कर दिखाए। मैं अपनी बच्ची को और टूटते हुए नहीं देखना चाहता आशा। तुमने सही कहा था, सौरभ यही है। ऑटो ऑटो ऑटो, रुको रुको, ऑटो ऑटो, अरे अरे, ये ऑटो वाले भी ना बाबा के जैसे हो गए, सुनते ही नहीं है मेरी। इनका तो लाइसेंस ही बैंड कर देना चाहिए। इतनी रात हो गई है और अब मिस्टर दीक्षित। सौरभ, और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिसे छोड़ना था उसे आप छोड़ ही चुके हैं। सौरभ, देखो जो भी हुआ उसके लिए I'm sorry। बारिश होने वाली है, यहाँ पे रिक्शा भी नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। प्लीज, I insist। माँ बाबा और दादी सब कैसे हैं? ठीक है। सोना का परिवार उसे मूव ऑन करने में हेल्प कर रहा है। I'm sorry। I know उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल रहा होगा। कुछ मुश्किल नहीं है, सोना का परिवार उसके साथ था और अब भी है। You don't worry, Mr. दीक्षित। मैं जानता हूँ सोनाक्षी, I mean मिस बोस बहुत लकी कि उसकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है। देव बाबू, आपके और सोना के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, सोना ने मुझे बताया भी था। पर अभी ऐसा क्या हो गया अचानक से कि I mean, कुछ पुराने वादों की वजह से नए वादे नहीं निभा पाया। अब सीखा कि
वादे हमेशा सोच समझ के करने चाहिए। अब जो चाहो वो हमेशा नहीं होता। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। मैंने सुना कि मिस बोस शादी कर रही है और सगाई तो ऑलरेडी हो भी गई। थैंक्स। सगाई अब तक नहीं हुई, बस बात पक्की हो गई है। कोई खास वजह सगाई ना करने की? नहीं, सोना और ऋत्विक कभी अभी मिले हैं, बस एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। एक दूसरे के साथ टाइम बिताना तो सिर्फ एक बहाना है सोनाक्षी। सच तो ये है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए तुमने सगाई नहीं की। तुम नया रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहती ना। अब इस कोशिश में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दूंगा। फिर से खाने के समय से पहले खाने का मन कर रहा है? मन तो तुझे ऐसे काम करते देखकर ही भर गया ईश्वरी। अब जब तू खिलाएगी तो खा लूंगा। ईश्वरी, तू पहले से बेहतर है ना? हाँ भाई, ठीक हूं मैं। वैसे ही पूरे परिवार के साथ रहो तो यही होता है, खुद के दुख पर रोने का भी समय नहीं मिलता। और भैया अगर हम खुद ही धरना देकर बैठ गए तो गृहस्थी कैसे चलेगी? और फिर मैंने सोचा कि मैं बेकार में ही सोनाक्षी और उसके घर वालों के बारे में सोच रही हूँ। वो लोग चाहे कुछ भी कहें, भले मेरा कोई कसूर ना हो, पर अगर कसूर होता तब भी ठीक ही था। अगर बच्चे अपने पसंद की जीवन साथी चुनते हैं तो क्या माँ को इतना भी अधिकार नहीं कि अपनी पसंद नापसंद जताए? बिल्कुल ठीक कहा तूने। हाँ भाई। तू ऐसे ही अच्छी लगती है मेरी कचौरी। हाँ भैया। सॉरी सॉरी। भैया मेरा बहुत मन कर रहा है कि कल वो अजमेरी गेट वाला शिव मंदिर है ना, वहाँ एक बार मत्था टेक कर आऊं। लेकिन गाड़ी तो गैराज में है। तभी तो आपसे कह रही हूँ, आप ले चलिए ना। हाँ तो ठीक है ना, मुझे पेंशन के काम से पेंशन ऑफिस जाना है, तो जाते जाते मैं तुझे छोड़ दूंगा। ओ, लेकिन तू आएगी कैसे वापस? कुछ ना कुछ कर लूंगी ना भैया, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप बस छोड़ आइए। किसे छोड़ने की बात हो रही है? आजा बेटा आजा। देव, मैं सोच रहा हूँ कि तेरी माँ को अजमेरी गेट तक छोड़ दूं, लेकिन समस्या ये बेटा कि इसे लाएगा कौन? वो कल मैं वहाँ का शिव मंदिर है ना, वहाँ मत्था टेकने जाना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, जब तेरी पूजा हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं आके तुझे पिक कर लूंगा। चल अब खाना लगा दे, भूख लग रही। देव? हाँ? इतने दिनों की अमावस के बाद पूरे चांद की रात आई है आज। जरा मेरे चांद को जी भर के देख तो लो। क्यों जा रहा है ऊपर? रुक ना। अरे माँ, आजकल पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि तेरे चांद को भी हाथ मुंह धोना पड़ता होगा। अभी होके आता हूँ, तब तक तू खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। अरे देव, कुछ खास बात हुई है क्या? सगाई अब तक नहीं हुई। हाँ माँ, कुछ अच्छी खबर मिली। चल अब तू खाना लगा दे। देखा भैया, मैंने कहा था ना आपसे, देव को किसी भी दुख से उभरने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। देखा कितना खुश लग रहा है, कैसे उसने मुझसे खाना मांगा। लौटाई ना उसकी मुस्कान। क्या हुआ डॉक्टर साहब, अभी तक सोए नहीं? नहीं, वो बस नींद नहीं आ रही थी बाबा, इसलिए मेल्स चेक कर रही थी अपॉइंटमेंट। कोई बात नहीं, मैं लोरी सुना देता हूँ तो नींद आ जाएगी। प्लीज विजय, लोरी मत सुनाना, वरना पूरा मोहल्ला जाग जाएगा इस वक्त। दिस इज परफेक्ट। देखो हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है हमारी शोना।
बेटा पूरा वक्त अगर हंसते हुए बिता दो ना तो पूरा वक्त नहीं रहता। ऐसे ही हंसते हंसते पुरानी यादों को भी भुला दो और नई शुरुआत करो, है ना? शोना, हम लोग सोच रहे थे कि ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है सभी के लिए। तो बेटा एंगेजमेंट फिक्स कर लें। इतनी भी क्या जल्दी है बाबा मुझे वहाँ भेजने में? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऋतिक बार बार यहाँ आता है तो हमने सोचा हम जल्दी से तुम्हें ही वहाँ भेज दें। नहीं बाबा, अभी नहीं, थोड़ी टाइम बाद। ठीक है, लेकिन अभी सो जाओ वरना मैं लोरी सुना दूंगा। ऋतिक रिलैक्स, इतने सारे बैंक्स हैं, कहीं और ट्राई करो। पता है मेरी एक 15 साल की पेशेंट थी, पतली होना चाहती थी इसलिए खाना खाना बंद कर दिया। मेरे सजेशंस तक नहीं लेती थी, बात ही नहीं सुनती थी। पता है एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि वो अभी डाइट फॉलो करेगी। पता है क्यों? क्योंकि जिसपे उसे एक क्रश था ना, उसे सोनाक्षी सिन्हा पसंद थी और इसलिए उसे वेट बढ़ाना था तो खाना खाना शुरू कर दिया। ऋतिक, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक लद्दाख वाली कहानी सुनाई थी, लंबी वाली? आई होप कहीं मुझे तुम्हारी कहानी तुम्हें ना सुनानी पड़े। पता नहीं सोनाक्षी, कुछ अजीब सा हो रहा है। I mean, आज दूसरी बार बैंक ने मेरी लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। मेरे सारे पेपर्स ऑर्डर में हैं और आज जो हुआ है वो तो कुछ अजीब ही था। I mean, क्या हुआ? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें उस जगह के बारे में बताया था, लक्ष्मी नगर वाली, मेरे क्लिनिक के लिए जो मैंने देख के रखी थी, जिसका मैंने एडवांस भी दे दिया था। जब मैं यहाँ पे आ रहा था मुझे किसी का कॉल आया कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग किसी बड़ी कंपनी ने खरीद ली है। पर तुम तो कह रहे थे कि वो जगह तो 2 साल से खाली थी। Exactly, 2 साल से खाली थी। फिर ऐसी जगह पे एक बड़ी सी कंपनी, एक ऐसी बिल्डिंग, वो भी उस एरिया में, क्यों खरीदेगी? और वो प्रॉपर्टी डीलर पता है क्या कह रहा था कि जो उस जगह की एक्चुअल वैल्यू है ना, उससे कई ज्यादा कीमत पे बिकी है वो जगह। वो जगह मेरे लिए एकदम परफेक्ट थी। पता है मैं कितने टाइम से उस जगह के लिए पैसे सेव कर रहा था कि एक दिन वहां पे मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा। आई डोंट नो, अचानक से एकदम ये सब कुछ क्या हो रहा है? सोनाक्षी, आई एम सॉरी पर इस वक्त मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। अगर हम थोड़ी देर बाद मिले तो तुम माइंड तो नहीं करोगी? Of course not. अगर तुम थोड़ी देर के लिए अकेले भी रहना चाहते हो तो it's okay. थैंक्स। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, ये अचानक से क्या हुआ? ऋतिक के सारे रास्ते अचानक ऐसे ही कैसे बंद हो गए? बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर दीक्षित चाहते थे कि मैं उनके लिए काम करूं। वहां मेरी नौकरी छूटी और यहाँ ऋतिक का लोन कैंसिल हुआ। एक एक करके मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी और यहाँ ऋतिक का लोन दोबारा कैंसिल हो गया। और अब ये बद्रा प्रॉपर्टी एजेंट, हेलो बद्रा प्रॉपर्टी एजेंट, मिस्टर दीक्षित, मैं
मीटिंग बाद में। इतने महीनों में मैं आपको पहली बार पहचान पाई हूँ मिस्टर दीक्षित। मिस बोस, अपने आप को थोड़ा तो क्रेडिट दीजिए। बिना किसी को जाने आप किससे प्यार कैसे कर सकती हैं? या तो आपके लिए प्यार का मतलब ही अलग था, या तो आपने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, वरना इतनी आसानी से मेरे फीलिंग्स के साथ नहीं खेलते। मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं, लेकिन खेलने में यूजुअली मजा आता है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। रियली? मुझे तो लगा कि आपको बहुत मजा आ रहा है। पहले किसी से कहो कि आप उससे प्यार करते हो, फिर उसे ढेर सारे सपने दिखाओ, फिर एक ही झटके में उस सारे सपने को तोड़ दो, फिर उसे कहो कि आपकी लाइफ में उनके लिए कोई जगह नहीं। जब वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, अपने लाइफ में किसी और के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही हो, तो आप उसके लाइफ में ढेर सारे प्रॉब्लम्स खड़ी करते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रियली? आपने कुछ नहीं किया? तो ऋतिक का लोन आपके एजेंट ने ऐसे ही कैंसिल करवा दिया? या जहां ऋतिक अपना क्लिनिक बनाना चाहता था, वहां की पूरी बिल्डिंग ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसे ही खरीद ली? मिस्टर दीक्षित, ये मैं मान ली थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है, जब आप चाहते थे कि मैं आपकी माँ की पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट बनूं, तो आपने भी मेरे साथ यही किया। मेरे सारे रास्ते आपने बंद करवा दिए, और ऋतिक के साथ भी यही कर रहे हैं। आप चाहते हैं ना कि मैं यहाँ बार बार आकर आपसे अपनी लाइफ की भीख मांगती रहूं? यार तू भी सर को कुछ भी बोल दे यार प्लीज, हमें पहुंच जाऊंगी पक्का। हाँ ओके, बाय बाय बाय। माँ, भैया अभी तक क्यों नहीं आए? सब्र करना बेटा, आ जाएगा, ट्रैफिक पे रह गया होगा। बहुत टाइम हो गया। अरे ईश्वरी, तू अभी तक गई नहीं? मुझे लगा देव आ गया होगा। हाँ हाँ, उसी का इंतजार कर रही हूँ मैं, बस पहुँचता ही होगा। पूछ ले उसको, अगर उसको आने में देर है तो मैं छोड़ देती हूँ, मना कर दे देव को। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने एक बार कह दिया है ना वो आएगा, मतलब वो आएगा ही आएगा। ये तो पक्की बात है। श्रवण कुमार है तुम्हारा बेटा। अच्छा, उसके लिए कोई लड़की ढूंढी तुमने? बहुत अच्छी लड़की है मेरी नजर में, तू बोले तो बात चलाऊं? अभी नहीं, अभी थोड़ा समय है। आप मेरे लिए तो नहीं रुकी है ना? नहीं मतलब अगर आपको देर हो रही है तो आप जा सकती हैं, ये है मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मिलते हैं। हाँ माँ, खड़े खड़े पैर दुख गए मेरे, मैं भैया को फोन कर रही हूँ। देख लगा कर। फोन ही नहीं उठा रहे भैया। फोन नहीं उठा रहा है? अरे अगर कहीं फंस गया होता तो कम से कम एक फोन कर लेना चाहिए था ना, ऐसे तो कभी करता नहीं है वो। देखा, अरे आ गया, देख पूछ कहाँ पर है। मेरी फ्रेंड का है माँ। हेलो, बोलिए ना, अब चुप क्यों है? बोलिए कि मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफियर नहीं कर रहा हूँ, मुझे टॉर्चर करने के अलग अलग तरीके नहीं ढूंढ रहे हो, मुझे हमेशा खुश नहीं दिखना चाहते। मैं मिस बोस, मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। एग्जैक्टली, आपकी माँ मुझे आपके साथ खुश नहीं देखना चाहती थी, और आप मुझे किसी के साथ खुश नहीं देखना चाहते। मिस बोस, आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। और क्या हुआ जब बात आई आपकी माँ की, तो आप बुरा मान गए? और आपने जो किया वो क्या? आप मेरे फैमिली को बार बार बीच में लाकर उन्हें परेशान करते रहे, उसका क्या? मैं आपको कैसे समझाऊं मिस्टर दीक्षित? मैं आगे बढ़ रही हूँ और आपका मेरे लाइफ पे कोई हक नहीं। झूठ बोल रही हो तुम, ओके? झूठ बोल रही हो तुम। मेरा तुम पर, तुम्हारे आंसुओं पे, तुम्हारी हर चीज पे हमेशा था और रहेगा। मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में, और फिर से कहो, बोलो, फिर से झूठ बोलो कि मेरा तुम पे कोई हक नहीं, कि मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। बोलो, बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं बोल सकती ना? मैं आगे बढ़ चुकी हूँ मिस्टर दीक्षित। आई हैव मूव्ड ऑन। सच?
आगे बढ़ गई तुम। तो आगे बढ़ के कहां गई? गई कहां तुम? हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। और ऑर्डर क्या किया? हेजलनट लाते हमारी फेवरेट विद चोको चिप कुकी, याद है? ऑफ कोर्स यू डू। अब फिर से मेरा पीछा कर रहे थे एक घटिया स्टॉकर की तरह। तो फिर आपको पता ही होगा कि मेरा मंगेतर भी वही था। वो आपका मंगेतर नहीं है, उसे अपना मंगेतर मत कहो। फिर से झूठ मत बोलो। सच तो ये कि तुम वहां बैठे बैठे मुझे याद करने लगी थी, और मुझे इतना याद करने लगी थी कि तुम डर गई अपने ही प्यार से। इसीलिए तुमने उसे फोन करके बुला लिया। You're right, मिस्टर दीक्षित, मैं डर गई थी। डरने की वजह भी तो थी, कोई मेरा पीछा जो कर रहा था, इसलिए मैंने ऋतिक को वहां बुलाया। बार बार उसका नाम मत लो। क्या होगा उसका नाम लेने से? मैं जानता हूं तुम ये इसलिए कर रही हो ताकि तुम ये बता सको कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। और तुम उन्हें माफ नहीं कर सकती, इसलिए मुझे चोट पहुंचा रही हो। किस तरह के आदमी हो आप? सब लोग आपकी तरह नहीं होते मिस्टर दीक्षित, और मैं आपको चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ? आपने खुद डिसीजन लिया ना दूर होने का, और जब हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा तो क्या मैं अपने मंगेतर के बार बार उसे अपना मंगेतर मत कहो। नहीं है वो तुम्हारा मंगेतर। नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएगा। इसे आपको क्या, आप ये सब क्यों कर रहे हो? नहीं पता तुम्हें? नहीं पता। अब आपके बारे में मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर दीक्षित। आपने दूर होने का फैसला लिया ना, और मैंने ऋतिक के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला लिया है। अब मेरी लाइफ या ऋतिक के लाइफ पे आपका कोई हक नहीं, कोई जगह नहीं। हमारे बीच रिस्पेक्ट, ट्रस्ट। तो प्यार तो नहीं है। सोनाक्षी, तुम बेवकूफ बना रही हो उस लड़के को, और अपनी फैमिली को, और खुद को भी। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और अगर तुम मुझसे प्यार करती होती तो तुम मुझसे सगाई नहीं कर लेती, सिर्फ उसे अपने फियांसे बुलाती नहीं। तुम मुझसे प्यार करती हो, ओके? और वो जो भी नाम है उसका, तुम उसे झूठे सपने दिखा रही हो। बस बस, बहुत मजाक बना लिया आपने। अब आप मेरी बात सुनो। मैं ऋतिक से शादी करूंगी, अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर। अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित, क्योंकि मैं अपने प्रॉमिसेस अच्छी तरह से निभाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही जल्द होगा, इस महीने के खत्म होने से पहले। एंड मिस्टर दीक्षित, ऋत्विक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैं ऋतिक से शादी करूंगी, अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर। अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित। ऋत्विक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तुम कहीं नहीं जा सकती। सोना, you can't move on. You love me. You love me, सोनाक्षी. यहाँ पहुँचने में इतना समय तो नहीं लगता, और अगर कहीं फंस गया होता तो जरूर फोन कर ही देता। कहीं गाड़ी का कोई एक्सीडेंट। हे भगवान, मैं भी कैसी कैसी बातें सोच रही हूँ। कैसा दिमाग चल रहा है उल्टा। निकी, यहाँ फोन लगा क्या? हाँ मैं क्या हो गया आपको माँ? आप बैठ जाओ, आपके पैरों में दर्द हो रहा है ना? बैठो। मैं ठीक हूँ, मैं तू फोन लगाती रहे ना। क्या देखूँ मैं इतने बार तो किया। आप पहले बैठ जाओ, उसके बाद में करती हूँ। पहले बैठो। मैं बैठती हूँ यहाँ पे, बस तू लगाती रहे जब तक फोन नहीं उठाता ना। हाँ मैं लगाती हूँ। नहीं उठा रहे माँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? निकी, अब मुझे घबराहट हो रही है। ये लड़का फोन भी नहीं उठा रहा है। हाँ माँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम ही होगा, वरना वो आपके लिए सारा काम और सारी मीटिंग्स छोड़ देते हैं ना।
तो कुछ बड़ी बात ही होगी, आप ऐसे चिंता मत करो। मैं टीना को भी फोन लगाकर देखती हूँ। हेलो, यस मैम। अरे टीना, देव कहाँ है? मैम एक्चुअली मैं अभी तक ऑफिस पहुंची नहीं हूँ, मैं होम टाउन गई हुई थी। मैम आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बताती हूँ फिर। अच्छा, फोन करना जरूर। ओके मैम। टीना भी ऑफिस में नहीं थी, अब पहुंचते ही फोन करेगी। तू देव को फोन लगाती रह। अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित। नहीं उठा अभी? आ गया टीना का। हेलो जी मैम, देव सर कैबिन में ही है। क्या वो वही है? जी मैम, मैं कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ। नहीं मत करना, मैं बाद में बात कर लूँगी, काम में होगा। ओके मैम। वो ऑफिस में ही है। मैं ऋतिक से शादी करूंगी। ऋत्विक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए।